एपिसोड 277 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टिवेटर का। वो सभी कल्टिवेटर लोग चैन का तारीफ करने लग जाते और बोलते तुम तो हमें अपना ताकत को साबित कर दिए हो, अब जल्दी से हमें अपना फॉर्म में ले आओ। चैन बोलता है तुम सभी लोग का शुक्रिया मेरा तारीफ करने के लिए। फिर वो ताकत का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर देता है। रेड बोलता है धत तेरी की, ये कर क्या रहा है। ब्लू बोलता है जहाँ पर हमारे स्पिरिट है वो उसी चैनल को तबाह कर रहा है। येलो बोलता है चैन मेरे बिना तुम कभी भी इटर्नल लॉ को निकाल नहीं सकोगे। पर्पल बोलती है हे लड़की ये सब हो क्या रहा है, इसके बात पर विश्वास मत करो, जल्दी से इसे रोको। वो लड़की बोलती है मैं इस पर विश्वास नहीं करूं, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं जो मुझे इतना दर्द दिया है, तुम लोगों को मर जाना चाहिए। रेड बोलता है और तुम हमें धोखा दे रही हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जैसे उस पर हमला करता है सेल के द्वारा उसका हमला ब्लॉक हो जाता है। चैन बोलता है इतना मेहनत करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, तुम अपना ताकत का इस्तेमाल सिर्फ माउंटेन में ही कर सकते हो, दुनिया के रूल के कारण तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो और अपना इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे ताकत को। येलो वो लड़के को बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, क्या तुम अकेले ये दुनिया में सरवाइव कर पाओगी क्या तुम भूल गई हो कि हमने कितना मेहनत किया था साथ मिलकर। वो लड़की बोलती है मैं ये बात को कभी भूल नहीं सकती हूँ, तुम लोग बहुत समय से मुझे मेंटली टॉर्चर किए थे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा देखभाल कर रहे थे, मुझे हर एक बात याद है जो तुम लोग मेरे साथ किए हो। मैं उस दिन कसम खा ली थी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम सभी को तबाह कर दूंगी, तुम लोग बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही कमीने लोग हो। वो सभी लोग बोलते हैं हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। तभी चैन उन पर हमला कर देता है। वो लड़की बोलती है कि हम लोग क्लाउड के रास्ते को तबाह कर दिए। फिर वो चिल्लाते हुए बोलते है आखिरकार मैं फ्री हो गई। क्या वो लोग सही में तबाह हो गए है क्या, वो लोग कभी वापस आने वाले नहीं है ना। चैन बोलते है जो तुम्हारे पास स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है उससे दूसरा दुनिया का चैनल खुल सकता है, लेकिन तुम्हारे पास उतना एनर्जी नहीं है रास्ता बनाने का। नॉर्मल तरीके से बताओ तो जब चैनल तबाह होता है तो स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट भी तबाह हो जाता है, जो आदमी उसे कंट्रोल करता है उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगा होता है या फिर वो मर जाता है। वो लड़की बोलती है यहाँ का जो इन्वायरमेंट है अगर वो घायल हुआ तो वो पक्का मरेगा। मुझे महसूस हो रहा था जो तुम्हारे अंदर ऑरा का पावर था जिसके द्वारा तुम मेरे ट्रू फॉर्म को यहाँ पर लाए हो, उसका भी स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का ऑरा तुम्हारी ही तरह था, लेकिन तुम्हारा ताकत उससे बहुत ही ज्यादा है, जबकि तुम मेरा पूरा बॉडी को यहाँ पर ला सकते हो। मुझे लगता है कि तुम मेरे बॉडी से उसे निकाल सकते हो, मुझे विश्वास है तुम पर। चैन बोलता है मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि यह पूरा प्रोसेस आसान होगा, बोन मैरो को निकालने का जैसा दर्द होता है वैसे ही हो सकता है। वो लड़की बोलती है फ्रीडम के लिए ये दर्द मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे से निकालने के बाद मैं उसके बाद आज़ाद हो जाऊंगी ना। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल, चलो दूसरा जगह। वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता कि क्लाउड में कैसे चलना है, सही बोलो तो मुझे कोई भी स्पेल नहीं आता है। चैन बोलता है रुको मुझे तुम्हारा फिजिकल कंडीशन को देखने दो, तुम्हारा मेरा जैसा हालत है, जब पहली बार मैं यहाँ पर आया था मेरे साथ भी यही हो रहा था। वो लड़की बोलती है तुम्हारे साथ भी यही हुआ था मतलब। चैन बोलता है जैसे एक गरीब के पास बहुत सारा सोना है। वो लड़की बोलती है इसका क्या मतलब हुआ। चैन बोलता है मुझ पर छोड़ दो, फिर वो उस पर जादू कर देता है। तभी वो लड़की के ऊपर पंख आ जाता है। वो उड़ते हुए बोलती है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं उड़ पा रही हूँ। चैन अपने मन में बोलता है मेरा डिवाइन कॉन्शियसनेस बोल रहा है कि ये नाटक नहीं करिए, अगर ऐसा बात है तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर इसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ चैन उसके बॉडी से निकाल लेता है और बोलता है आखिरकार मैं कामयाब हो गया। फिर वो बोलता है हे मिस लिन। लिन वहाँ पर आ जाते हुए बोलती है हाँ मास्टर बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। चैन बोलते हैं मुझे कल्टीवेशन के लिए अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, ये लड़की का ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है, जब ये खुद से उठने का काबिल हो जाए तो उसे अपने जगह में ले जाना और जी और जैंग के साथ उसे स्किल को प्रैक्टिस करवाना। यहाँ से जाने के बाद तुम दोबारा यहाँ पर आना मत। लिन बोलती है ठीक है मास्टर। फिर लिन वो लड़की को जाकर देखने लग जाती है। कुछ देर के बाद वो लड़की उठ जाती है और बोलती है आखिरकार मैं फ्री हो गई। दूसरी तरफ चैन डिवाइन कंसिस्टेंस में पहुंच जाता है और बोलता है पहले तुम मुझे एहसास दिलवाए थे कि तुम्हें एटर्नल लॉ का पोषण चाहिए, अब मैं एटर्नल लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हारे पोषण के लिए, क्या तुम अब मुझे क्लियर रास्ता दिखा सकते हो क्या। यहाँ तो कोई भी रिएक्शन नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई भी एनर्जी का फ्लक्चुएशन है, क्या मुझे गलत फहमी हो रहा है या फिर वो मैसेज मेरा इमेजिनेशन है। ऐसा नहीं है कि ये ट्री ऑफ ऑरिजिन सभी ताकतवर और प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बढ़ जाता है, लेकिन मुझे इसमें कुछ ताकत तो महसूस होना चाहिए। क्या ये ताकत बहुत ही ज्यादा कमजोर है क्या, लोअर लेवल के इमॉर्टल रेन में ताकतवर एटर्नल लॉ होगा ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं सभी एटर्नल लॉ को इस्तेमाल करके इसका पोषण के लिए इस्तेमाल करूँ, ये ट्री ऑफ ऑरिजिन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका एक भी पत्ता उगेगा नहीं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाऊंगा क्या। रुको मेरा पाँव में इतना अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है। चैन पेड़ के सामने जाकर उसका जड़ को सोते हुए बोलता है ये रहा यहाँ पर एटर्नल लॉ का ताकत, जब तक ये बेकार नहीं है तो तब तक ठीक ही है। ये ट्री ऑफ ऑरिजिन प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्रो हो रहा है और लॉ का ताकत ही इसके पत्ते को उगा सकता है। हालांकि इसका प्रोग्रेशन बहुत ही स्लो है,
जब तक ये अफेक्टिव और डायरेक्शन सही रहेगा तो ये मेरे लिए सही रहेगा। तो वो मैसेज मेरा कोई इमेजिनेशन नहीं था। तभी कोई लड़की बोलती है, आखिरकार मैं तुम्हें खोज ली। चैन बोलता है, तुम यहाँ पर एकदम सही समय में आई हो। मैं तुम्हें बोली थी कि तुम मेरे से बच नहीं पाओगे। वो लड़की मुझे धोखा देकर मेरे कंट्रोल से भाग गई। तुम उसका मदद की है तो मुझे तुम्हें सजा देना ही होगा, और वो सजा तुम्हारा मौत है। चैन बोलता है, ये ब्लूमिंग पीरियड बहुत ही कम है और ये फूल बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये फूल का इस्तेमाल करके कल्टीवेट कर रही है और इसका पत्ता एक वेपन की तरह है, तो ऐसा लगता है कि इसके पास एटर्नल लॉ का ताकत है। दूसरी तरफ वो लड़की पहाड़ पर कंट्रोल करने लग जाती है और बोलती है, आज मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगी। अब ये हमला तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर वो पहाड़ से चैन को सब जगह से हमला कर देती है और बोलती है, इतना बड़ा माउंटेन से क्रश होने के बाद ना ही तुम्हारा हड्डी और मांस बचेगा, यहाँ तक कि तुम्हारा आत्मा भी तबाह हो जाएगा। रहा बात वो लड़की का, मेरे पास बहुत ही ज्यादा समय है उसे खोजने का, मैं एक दिन उसे खोज ही लूंगी। तभी वो चैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है। चैन बोलते हैं, हालांकि मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ। तुम्हारे आसपास जो आदमी लोग होते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, उनका कल्टीवेटर के मुकाबले में कोई भी हाथ नहीं होता है। वो लड़की बोलती है, ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे हमले से कैसे बच सकते हो। चैन बोलता है, तुम ये हमले में अपना पूरा ताकत लगा ली हो और तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये फेवर करना चाहता हूँ। मैं भी अपना फेवरेट हमला का इस्तेमाल करूंगा। ये हमला का नाम है सन और मून का हमला। वो लड़की बोलती है, ये किस तरह का प्रेशर है, इसका हमला बहुत ही ज्यादा स्लो है, लेकिन मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। मेरा पाँव तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पर जम गया है। मैं यहाँ पर खड़े होकर अपना मौत का इंतजार कर रही हूँ। तभी वो हमला उस पर जाकर लग जाता है और बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। वो अपनी आँख खोल के देखती है, चैन उसे बचा लेता है। फिर वो लड़की बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो। चैन बोलता है, सही बोलो तो मैं अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता हूँ। अगर मैं किया तो इसका मतलब वो दुश्मन बहुत ही ज्यादा वैल्यू है मेरे लिए। तुम्हें देख के लग रहा है तुम किसी चीज का इंतजार कर रही हो। वो लड़की बोलती है, मेरे पास लाइफ सेविंग एबिलिटी है। जो आदमी मुझे मारता है मैं उसके बॉडी में चली जाती हूँ। अगर मैं मर भी गई तो मैं उसके बॉडी में फिर से रिबॉर्न हो जाऊंगी। और उसके अलावा अगर तुम मुझे मार डालते तो मुझे लड़का बनने का एक नया एक्सपीरियंस मिल जाता। चैन बोलता है, वैसे भी मुझे तुम्हें मारने का कोई प्लान नहीं है, जबकि तुम्हें एक नया जिंदगी चाहिए, तो मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो लड़की बोलती है, क्या, लेकिन तुम तो वो लड़की को बचाए थे, क्या तुम खड़े होकर देखोगे कि मैं उसके बॉडी को पोजेस करूंगी। चैन बोलता है, मैं उसके फेवर के लिए उसे बचाया था। अगर तुम इसे कंट्रोल कर ली तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उसे अपने गुस्से को ब्लेम करना चाहिए, वैसे भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की बोलती है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। चैन बोलता है, तुमने तो पहले मुझसे झूठ बोला था। अगर तुम्हारे पास ऐसा एबिलिटी होता तो तुम ये सब नहीं करती। तुम उस समय मुझे डराने के लिए ये सब बकवास करी थी ना। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे जाने दो। चैन बोलता है, ठीक है। फिर वो उसे छोड़ देता है। वो लड़की बोलती है, हे फ्लावर कारपेट, जल्दी से आओ। हाँ, ये क्या हुआ, मेरा फ्लावर कारपेट कहाँ है। मेरे स्पेल और स्पिरिचुअल पावर का क्या हुआ। मेरा ताकत तो पूरी तरह सील्ड हो चुका है। क्या मैं अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल कर ली, इसलिए ये सब हो रहा है क्या। अगर मैं इतनी ऊपर से गिरकर भी नहीं मरी फिर भी मैं ये जंगल से बच के जा नहीं पाऊंगी। तभी चैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है, क्या हुआ, उड़ने में मजा आया। तो वो लड़की बोलती है, तुम मेरे से चाहते क्या हो।